आज हम पैसिव वॉइस की फोर्थ क्लास लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज की फोर्थ क्लास, पहले 3 क्लासों में अपने थोड़ी पैसिव वॉइस की थोड़ी बेसिक डिटेल के बारे में अपने जाना। आज अपने चौथी क्लास लेकर आए हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको समराइज कर दूं कि पहले अपने 3 क्लासों में अपने क्या कुछ किया। तो देखो, फर्स्ट क्लास में अपने क्या किया था कि अपने इसका ये जानना था कि इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। तो उसके बारे में अपने देखा था इसका उसका फॉर्मूला क्या होता है। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग किया था। उसके बाद आपको सेकंड टाइम आपको समझाया था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। उसमें आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट अपने 2 प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसमें भी आपको बताया था कि वर्ब के साथ अपने क्वेश्चन करते हैं, वर्ब का व्हाट के साथ क्वेश्चन करते हैं और व्हाट का जो आंसर आता है वो अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और वर्ब का हुम के साथ अपने क्वेश्चन करते हैं, किसी के साथ क्वेश्चन करते हैं, उसका जो आंसर आता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो ये करने के बाद फिर उसके बाद आपको बताया था कि ये जो बेसिक जो फॉर्मूला होता है ऑब्जेक्ट के बेसिक फॉर्मूले में भी हेल्पिंग वर्ब के साथ कुछ क्या होती है, चेंजिंग होती रहती है। उसके अंदर आपको ये बताया था कि अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाता है तो आपने वहां पैसिव वॉइस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के साथ अपने बीइंग का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद आपको बताया था कि यदि वाक्य में हैज, हैव, हैड आ गया तो हेल्पिंग किया जाता है। उसके साथ साथ मैंने आपको प्रनाउन के बारे में बताया था, नाउन के बारे में बताया था। तो उसी से रिगार्डिंग अब थोड़ा सा आगे नेक्स्ट अपने थोड़ा कंटिन्यूस करते हैं। तो आज का जो अपना जो टॉपिक है पैसिव वॉइस के अंतर्गत ही थोड़ा सा अपने थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। अब वो क्या चेंजिंग करेंगे, देखो कि जैसे कि पहले आपने देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ गया, हैज, हैड आ गया। लेकिन आज आप अपने देखेंगे कि अगर पैसिव वॉइस अगर अपना मोडाल आ रहा है, मोडाल हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो उसका पैसिव वॉइस कैसे करेंगे। उस पैसिव वॉइस के अंदर अपने क्या कुछ चेंजिंग होएगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर अपने को एक्टिव वॉइस वाक्य दे रखा है कि ही विल प्लक फ्लावर, ही विल प्लक फ्लावर्स। अब ये पैसिव वॉइस है। अब इस पैसिव वॉइस का बेसिक फॉर्मूला आपको पता ही है कि पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और अपने क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं। तो देखो अपना देखो इसमें वर्ब अपनी क्या है, प्लक, प्लक प्लक का अर्थ तोड़ना। तो अब इसका देखो अपने को ये जानना है कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है अपना। तो ऑब्जेक्ट क्या है, तोड़ा। क्या तोड़ा, फ्लावर। क्या तोड़ा आपने, फूल तोड़ा। तो देखो अपने करेंगे वर्ब क्या है, तो व्हाट प्लक, तो आंसर क्या आ गया, फ्लावर आ गया। तो जो अपना आंसर आता है वही अपना क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब अपना ऑब्जेक्ट क्या आया है, फ्लावर आया। तो अपने देखो वाक्य से शुरू करना है, ऑब्जेक्ट से शुरू करना है। तो अपना पैसिव वॉइस क्या आ गया, ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, फ्लावर। फिर अब आपने ये देखो, ये आपने क्या आ गया, मोडाल वर्ब आ गई। कौन सी वर्ब आ गई, मोडाल आ गई। मोडाल मतलब क्या होगा, जिसको आप सिंपल बात में मॉडल भी बोल देते हैं। shall, can, could, may, might, must, ought to, used to, जितने भी ये जो होती है ये अपने क्या होती है, मोडाल एक्सैक्टली वर्ब होती है। अब इनके साथ क्या होगा, अब इनमें भी क्या होता है कि जो भी जब भी मोडाल वर्ब आ जाएगा तो इनके साथ अपने बी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग। जब भी अपने मोडाल आ जाए तो उनके साथ अपने किसका प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे। अब देखो ये आ गया विल, तो विल का अपने क्या करेंगे, विल लगाएंगे। अब इसके साथ अपने किसका प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे। सिर्फ एडिशनल चीज मैंने बताई है कि इसके साथ साथ सेंटेंस के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज होता रहेगा। अब उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, अपने थर्ड फॉर्म लगानी है। तो प्लक, प्लक की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, प्लक्ड। तो क्या आ जाएगी, प्लक्ड। अब उसके बाद अपने किसका प्रयोग करना है, बाय का। तो यहां क्या आ जाएगा, बाय। अब फिर ही अपना क्या आ गया, प्रोनाउन आ गया। क्या आ गया, ही अपना क्या आ गया, प्रोनाउन आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी प्रोनाउन है, प्रोनाउन की पोजीशन चेंज होगी। कि मींस पोजीशन चेंज का मतलब क्या है कि अगर प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट
सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में जाएगा या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में आएगा। फॉर एग्जांपल कि अब यहां देखो ये प्रोनाउन अपना क्या है, सब्जेक्ट में, कहां है, सब्जेक्ट में, तो अब ये कहां जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा। किसकी जगह जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा, या ऑब्जेक्ट से वो सब्जेक्ट की जगह आए, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की जगह आए। तो इनमें क्या होती है, कुछ चेंजिंग होती है। ही जब सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो केस कौन सा होता है, ही, हिज, हिम। और उसी प्रकार अगर ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अगर पोजीशन चेंज करेगा तो कहां आएगा, सब्जेक्ट में आएगा। तो जब ये सब्जेक्ट आएगा तो उसका सब्जेक्टिव केस आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये हिम होता और सब्जेक्ट में आता तो उसको किस में कन्वर्ट करते, ही में कन्वर्ट करते। तो लेकिन ये क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में जाएगा जिसका ऑब्जेक्टिव केस ही, हिज, हिम। तो यहां आपने किसका प्रयोग कर दिया, हिम का प्रयोग कर दिया। तो आज वाले में मैंने क्या बताया है कि अगर अपने एक्टिव वॉइस वाक्य में अपने मोडाल वर्ब आगे, मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब आगे है तो उसके साथ अपने उनके किसका प्रयोग करते हैं, बी का प्रयोग किया जाता है। जैसे और सेंटेंस देखते हैं, जैसे एक्टिव वॉइस है कि आई शैल राइट ए नॉवल, आई शैल राइट ए नॉवल, कि मैं एक नॉवल लिखूंगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अपने इसमें वर्ब क्या है, राइट। क्या वर्ब है अपने, क्या है, राइट। व्हाट राइट, क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा, क्या का आंसर क्या आ रहा है अपना, आ नॉवल। क्या का आंसर क्या आ रहा है, आ नॉवल। तो पैसिव वॉइस वाक्य जो बनाना है, तो पैसिव वॉइस वाक्य बनाना है तो इसमें ऑब्जेक्ट अपना क्या है, आ नॉवल। अब देखो, अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो सीखने वाली जो चीज है वो ये क्या है कि जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि अगर इज आ गया तो इजमार का जोड़ा होता है, वाज आ गया तो वाजवर का जोड़ा होता है, हैज आ गया तो हैज और हैव का जोड़ा होता है। उसी प्रकार अब शैल आ गया तो विल और शैल का जोड़ा होता है। तो अब अपने को ये आइडेंटिफाई करना है कि अब इस वाक्य में विल आएगा या शैल आएगा। तो वो अपने कैसे करेंगे, देखो आपको मैंने पहले लास्ट क्लास में, थर्ड क्लास में आपको बताया था कि अपने तीन पर्सन होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकंड पर्सन होता है और एक थर्ड पर्सन होता है। जो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, जो स्पीकर होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं क्या हूं, फर्स्ट पर्सन हूं। आप लोग मेरे को सुन रहे हो तो आप लोग क्या हो, सेकंड पर्सन हो, मतलब फर्स्ट पर्सन। मैं बोल रहा हूं मतलब आई। अगर हम दो जने बोल रहे हैं तो क्या आ जाएगा, वी। तो इसका मतलब आई और वी क्या हो गए, फर्स्ट पर्सन हो गए। और आप लोग मेरे को सुन रहे हो मतलब यू, तुम, तो यू आपका कौन सा पर्सन होगा, सेकंड पर्सन। सेशन चल रही होती है उसके अंदर दो ही पर्सन होते हैं, आइदर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। अब थर्ड पर्सन कौन सा होता है, थर्ड पर्सन कौन सा होता है कि जिसके बारे में अपने बात कर रहे हैं, जिसके बारे में अपने बात कर रहे हैं, तो वो अपने साथ क्या होना चाहिए, प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर वो प्रेजेंट होगा तो आइदर या तो वो फर्स्ट पर्सन होगा या अपना क्या होगा, सेकंड पर्सन होगा। अब मान लो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, मान लो वो लड़का है तो क्या होगा, उसके लिए अपने नाम नहीं जानते तो उसको अपने ही बोल देंगे। लड़की है, नाम नहीं जानते तो क्या बोल देंगे, शी बोल देंगे या कोई नेम। तो सिंपल सी बात है, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन सा होगा, आई और वी आपका फर्स्ट पर्सन होगा, यू आपका सेकंड पर्सन होगा, ही, शी, इट, नेम ये आपका क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा। तो अब देखो अपना, मैंने ये बताया था कि ये जोड़ा किसका होता है, विल और शैल का क्या होता है, जोड़ा होता है। अब अपने को ये देखना है कि विल किसके साथ आएगा और शैल किसके साथ आएगा। तो ध्यान रखना, आई और वी के साथ अपने हमेशा शैल का प्रयोग करते हैं। आई और वी के साथ अपने किसका प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं। और शेष सभी के साथ अपने किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। तो अब देखो क्या आ गया, आ नोवल। क्या आ गया, आ नोवल। अब देखो ना तो यहाँ आई है ना वी है, ना यहाँ आई है ना वी है, इसका मतलब शैल का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां अपने किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, विल का। अब फिर वही बात मैंने आपको बताया, जब भी मोडाल वर्ब आ गई तो उसके साथ अपने मोडाल के साथ अपने किसका प्रयोग करोगे, बी का प्रयोग करेंगे। यहां क्या आ जाएगा, बी। फिर वही वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, राइट, रोट, रिटन। तो क्या आ जाएगा, रिटन। फिर उसके बाद अपने किसका प्रयोग करना है, बाय का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, बाय का। अब ये देखो फिर ये कौन सा आ गया, प्रोनाउन। क्या आ गया, आई क्या आ गया,
प्रोनाउन आ गया तो प्रनाउन आ गया, तो प्रनाउन जहां भी आएगा अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव में जाएगा, ऑब्जेक्ट में तो उसका ऑब्जेक्टिव केस करेंगे। तो आई का थर्ड क्या होता है? आई, माय, मी। तो यहां किसका प्रयोग करोगे? मी का प्रयोग करोगे। जैसे एक आधा और वाक्य देख लेते हैं अपने मोडाल का। जैसे क्या है कि एक्टिव वॉइस वाक्य है कि जैसे कहता है कि राम कैन टेक दिस थिंग, कर ले कि राम कैन टेक दिस थिंग, या आपने इसकी जगह और भी कर सकते हैं कि राम कैन टेक दिस वेट लिख देते हैं कि राम कैन टेक दिस वेट। ठीक है, अब इसकी जगह क्या है? अब देखो क्या इसका ऑब्जेक्ट टेक कर सकता है, क्या उठा सकता है? दिस वेट। तो पैसिव वॉइस क्या आ जाएगा? दिस वेट। अब देखो कैन अपना क्या आ गया? मोडाल आ गया। क्या आ गया? मोडाल। तो कैन का क्या लिखोगे? कैन। और जैसे ही मोडाल आएगा तो मोडाल के साथ अपने किसका प्रयोग करना है? बी का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? बी। और टेक, टेक की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? टेक, टुक, टेकन। टेक, टुक, टेकन। तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? टेकन। फिर उसके बाद अपने किसका प्रयोग करना है? बाय का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? बाय का। तो अब देखो राम है तो नाम है, तो नाम का तो अपने क्या नाउन है, नाउन का तो क्या लिखोगे? नाउन ही एडिट लिखोगे। तो राम क्या क्या आ जाएगा? तो ये जो पैसिव था, ये जो आज का जो पैसिव है उसमें क्या बताया? उसमें आपको ये बताया है कि जो भी एक्टिव वॉइस वाक्य में अगर आपके पास मोडाल हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो मोडाल जहां भी आ गई तो वहां मोडाल के साथ अपने को किसका प्रयोग करना है? बी का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? बी का प्रयोग करना। सिर्फ ध्यान रखना है विल और शैल में। आपको बताया आई और वी के साथ अपने शैल का प्रयोग करते हैं और शेष सभी के साथ अपने किसका प्रयोग करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। तो ये तो था आज का मोडाल वर्ब। उसके बाद नेक्स्ट आगे कंटिन्यू रखते हैं अपने। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट है, ये तो अपने क्या कर रहे थे? अपने सिंपल वाक्य कर रहे थे, या आइदर वाक्य आपका अफ्रेमेटिक आ रहा था या नेगेटिव आ रहा था। मींस क्या आ रहा था? वाक्य सकारात्मक आ रहा था या नकारात्मक आ रहा था। लेकिन अगर उसी प्रकार अपना एक्टिव वॉइस वाक्य क्या आ जाए? इंटेरोगेटिव आ जाए, प्रश्नवाचक आ जाए, चाहे इंटेरोगेटिव अफ्रेमेटिक हो चाहे इंटेरोगेटिव क्या है? नेगेटिव है, तो उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? देखो, अब जैसे वाक्य है, जैसे मान लो सिंपल ही आ जाएगा कि आर दे रीडिंग अ बुक, और लास्ट में क्या आ गया? साइन ऑफ इंटेरोगेटिव आ गया। तो देखो अब पैसिव वॉइस वाक्य बनाना है। क्या बनाना अपने को? पैसिव वॉइस वाक्य बनाना है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या ध्यान में रखनी है? सबसे पहली बात यह है कि जब भी आपका एक्टिव वॉइस वाक्य, जब भी आपका एक्टिव वॉइस वाक्य इंटेरोगेटिव में है तो पैसिव वॉइस भी आपका किस में बनेगा? इंटेरोगेटिव में बनेगा। किस में बनेगा? प्रश्नवाचक वाक्य में बनेगा। अब देखो, अब इसको सीखने से पहले मैं आपको पहले फिर दोबारा अपने इसका जो पैसिव वॉइस का जो बेसिक जो रूल है उसके ऊपर लेकर चलता हूं। अब देखो क्या है अपना पैसिव वॉइस वाक्य का जो बेसिक रूल है, वो क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस क्या है? सब्जेक्ट है। ये अपना वाक्य क्या है? ये वाक्य अपने दोनों ही केस में यूज करते हैं, चाहे वाक्य आपका सकारात्मक हो या क्या हो? नकारात्मक हो। लेकिन अब यदि इसी आपको अपने क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करना है। किसमें करना है? इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य में बनाना है। तो अपने को क्या करना है? तो सिंपल सी बात है कि जब भी अपने कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं, अगर अपने को उस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब दी है तो अपने को क्या करना होता है कि जस्ट जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको सब्जेक्ट से
पहले लिख दो, उसको क्या कर दो, सब्जेक्ट से पहले लिख दो, तो जो वो वाक्य जो होता है वो अपना इंटेरोगेटिव में हो जाता है। कैसे हो जाता है, कि जैसे इसको छोड़ो एक बार, जैसे एक वाक्य है, जैसे आ गया कि राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम इज प्लेइंग फुटबॉल, कि राम फुटबॉल खेल रहा है। अब इसी का ही क्या बनाना है, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। अब इसका प्रश्नवाचक देखो कैसे बनेगा, कि प्रश्नवाचक बनेगा कि क्या राम फुटबॉल खेल रहा है। तो अब प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए क्या करते हैं कि ये जो सिंपल जो वाक्य होता है इसके लिए क्या करते हैं, ये देखो जो हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी है, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है, आप इस हेल्पिंग वर्ब को जस्ट सब्जेक्ट से पहले लिख दो, इस हेल्पिंग वर्ब को जस्ट सब्जेक्ट से पहले लिख दो, तो आपका ये क्या बन जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। क्या आ जाएगा, देखो इज, आपने पहले लिख दिया, इज राम प्लेइंग फुटबॉल, और लास्ट में क्या लगा दोगे, साइन ऑफ इंटेरोगेटिव लगा दोगे, ये वाक्य अपना क्या बन गया, प्रश्नवाचक बन गया। तो यही फॉर्मूला अपने इसके अंदर लगाते हैं। तो वो कैसे लगाएंगे, देखो अभी आपको मैंने बताया समझाया है कि कोई भी वाक्य सेंटेंस आ जाता है उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब को अगर अपने सब्जेक्ट से पहले लगा दें तो अपना वाक्य क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक बन जाएगा। तो देखो अपना पैसिव वॉइस का रूल है, पैसिव वॉइस का रूल क्या, ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में बाय है, और क्या है, सब्जेक्ट है। तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, ये देखो हेल्पिंग वर्ब है, अब हेल्पिंग वर्ब को क्या लगा दो, ऑब्जेक्ट से पहले लगा दो, हेल्पिंग वर्ब को क्या कर दो, ऑब्जेक्ट से पहले बना दो, ये अपना इंटेरोगेटिव का क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखो क्या आ जाएगा, इसको पहले लगाए तो क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, और किसका लगा देंगे, साइन ऑफ इंटेरोगेटिव का। तो ये देखो अपना क्या हो गया, पैसिव वॉइस बनाने का एक फॉर्मूला बन गया। बस इसी फॉर्मूले से अपने इस क्वेश्चन को एक्टिव वॉइस वाक्यों को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो अपना अब फॉर्मूला क्या कहता है कि अपने जो वाक्य है किससे शुरू करना है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, किसके अकॉर्डिंग आएगी, इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो अपने को ये देखना है कि अपना ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, रीड, वही सेम वर्ब के साथ क्वेश्चन करोगे, रीड, रीड व्हाट, रीड क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, आ बुक, क्या पढ़ रहा है, आ बुक, आंसर आ गया, क्या का आंसर आ गया। और क्या का जो आंसर आता है मैंने बताया वो अपना क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आ बुक। अब आ बुक है तो आ बुक है, तो देखो क्योंकि आर है तो आर है, इसका जोड़ा किसका होता है, इज एम और आर का जोड़ा होता है, किसका जोड़ा होता है, इज एम और आर का जोड़ा होता है। आर अपने लगाते हैं प्लूरल के लिए, एम लगाते हैं अपने आई के लिए, और इज लगाते हैं अपने सिंगुलर के लिए, मतलब एक वचन के लिए इज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन के लिए अपने आर का प्रयोग करेंगे, और एम आई के साथ अपने किसका प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। तो देखो आ बुक का आ गया, आ बुक क्या आपकी सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ अपने किसका प्रयोग करेंगे, इज का, किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। तो इसका मतलब यहां क्या लगाते हैं, इज। फिर अपना क्या बताता है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट अपने आइडेंटिफाई कर लिया, ऑब्जेक्ट अपना क्या है, आ बुक, तो इज आ बुक। अब फिर आपको मैंने पहले वाक्य करवा चुका हूं कि यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाए, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गए तो अपने किसका प्रयोग करोगे, बीइंग का प्रयोग करोगे, किसका, बीइंग का। तो देखो आईएनजी आ गया तो अपने किसका प्रयोग करना है, बीइंग का, तो क्या आ जाएगा, बीइंग। फिर उसके बाद इसके थर्ड फॉर्म सेम होती है, रीड, रेड, रेड, तो क्या आ जाएगी, रेड। फिर अपने किसका प्रयोग करना है, बाय। अब दे सेम वही है, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, दे, देयर, देम, तो क्या आ जाएगा, दे, देयर, देम, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेटिव। देखो कितना ही इजी, बिल्कुल ही आसान, जस्ट आपको क्या होगा कि बेसिक जो फॉर्मूला है वो पता हो, और बेसिक फॉर्मूले को आपने इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना, जस्ट जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले लिख दो, तो अपना वाक्य जो कौन सा बन जाएगा, इंटेरोगेटिव बन जाएगा। बस
यही अपने किया। अपना बेसिक फॉर्मूला क्या था, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और अपना क्या था, सब्जेक्ट था। तो आपने जस्ट क्या कर दिया, हेल्पिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट से पहले लिख दिया, तो अपना ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और यही फॉर्मूला अपने इसमें क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। एक वाक्य और देखते हैं इसी से। जैसे एक्टिव वॉइस वाक्य है, had she finished her work। अब ये कौन सा वाक्य है, इंटेरोगेटिव। तो पैसिव वॉइस वाक्य भी वही क्या बनेगा, अपना इंटेरोगेटिव ही बनेगा। अब देखो ये क्या आ गया, हैज आ गया। तो ये हैज और हैव का जोड़ा होता है, और हैज और हैव के लिए प्रयोग के लिए मैंने बताया था कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन तथा प्लूरल के साथ अपने हैव का प्रयोग करते हैं, थर्ड पर्सन और सिंगुलर के साथ अपने किसका प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, हर वर्क, क्या है, हर वर्क। तो हर वर्क क्या अपने किस में आ जाएगा, थर्ड में आ जाएगा, और वैसे भी क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ हैज लगाना पड़ेगा, हैज आ गया। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, हर वर्क, हर वर्क। और फिर आपको बताया होगा कि जब भी एक्टिव वॉइस वाक्य में हैज, हैव या हैड आ गया, तो अपने किसका प्रयोग करोगे, बीन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, बीन का। तो यहां आपने किसका प्रयोग कर दिया, बीन का प्रयोग कर दिया। और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो थर्ड फॉर्म अपने को ऑलरेडी दे रखी है, और उसके बाद अपने किसका प्रयोग करोगे, बाय का। अब सी का सेम वही ऑब्जेक्टिव केस करना है, तो सी का जो ऑब्जेक्टिव केस करोगे, हर, हर, और साइन ऑफ इंटेरोगेटिव। हाँ, तो अपने ये कर रहे थे। तो इसके अंदर क्या था कि आपको जस्ट एक आज इंटेरोगेटिव के बारे में बताया। तो इंटेरोगेटिव कुछ नहीं है, जो भी आपका जो बेसिक फॉर्मूला है, तो बेसिक फॉर्मूला जो है उसको, उसमें से जो हेल्पिंग वर्ब है वो ऑब्जेक्ट से पहले लिख दो। क्या कर दो, ऑब्जेक्ट से पहले लिख दो। तो ये अपना क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इसके अंदर बाकी सेम चीजें वही है जो आपको मैंने पहले बेसिक बताई हैं। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया तो आप बीइंग का प्रयोग करोगे, और यदि वाक्य में हैज, हैव, हैड आ गया तो बीन का प्रयोग करोगे, और यदि वाक्य में मोडाल आ गया, क्या आ गया, मोडाल आ गया, तो आप किसका प्रयोग करोगे, बी का। लेकिन कई बार, जैसे एक वाक्य और करवाता हूं आपका, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपने रखेंगे। जैसे एक वाक्य और है, जैसे वाक्य आ गया, डू यू प्ले फुटबॉल। जैसे ये साइन ऑफ इंटेरोगेटिव आ गया। अब एक्टिव वॉइस वाक्य क्या है, डू यू प्ले फुटबॉल। तो अब देखो इसका क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। देखो आपने पहले, इससे पहले 3 वाक्य किए हैं, तीनों ही वाक्य में आपको हेल्पिंग वर्ब दे रखी थी। एक में आर दे रखा था, एक में हैज दे रखा था, और एक में मोडाल दे रखा था, हेल्पिंग वर्ब दे रखी थी। लेकिन अब यहां देखो क्या आ गया, डू आ गया। क्या आ गया, डू आ गया। अब डू है, अब देखो इसमें ये तो पता चल गया कि प्ले, व्हाट प्ले, व्हाट प्ले का आंसर क्या आ रहा है, फुटबॉल। क्या आंसर आ रहा है, फुटबॉल आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट तो पता चल गया, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी। तो अब एक नई चीज आ गई। तो ध्यान रखना, जब भी अपना एक्टिव वॉइस वाक्य डू या डज से शुरू हो, डू या डज से शुरू हो, तो इनको वाक्य से हटा देते हैं। इनको वाक्य से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। लेकिन अब आप ये देखो भी, अगर किसी चीज को हटाओगे तो उसकी जगह कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, उसकी जगह कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। अब यदि अपने को पता, अगर डू या डज हटाया है तो इसकी जगह हेल्पिंग वर्ब अपने को डालनी पड़ेगी। तो आपको पता है
डू और डज हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप टेंस को भी छोड़ दो, सिंपल सी बात है, जब भी डू और डज आए इनको वाक्य से हटाओगे तो हेल्पिंग वर्ब अपने किसका प्रयोग करोगे, इज, एम और आर का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, इज, एम और आर का प्रयोग करोगे। और इज और एम और आर के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इज अपने सिंगुलर के साथ लगाएंगे, एम अपने आई के साथ लगाएंगे और आर अपने लगाएंगे प्लूरल के साथ लगाएंगे। मतलब इज एक वचन के साथ, आर बहुवचन के साथ और एम लगाएंगे आई के साथ लगाएंगे। तो अब देखो, तो अब अपने डू है तो डू को हटाया, जिसका मतलब इजम आर में से कोई एक आएगा। क्या आएगा, इजम आर में से कोई एक आएगा। तो फुटबॉल, फुटबॉल आपकी क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब अपने क्या आएगी, इज। इसका मतलब यहां अपने को क्या करना पड़ेगा, इज लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, इज लिखना पड़ेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, फुटबॉल। क्या आ जाएगा, फुटबॉल। फिर वही अपना फॉर्मूला, हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, प्लेड। फिर उसके बाद बाय और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू। तो ये था आज का। तो इसके बाद अपने अगली नेक्स्ट लाइव वीडियो में अपने इस टॉपिक को नेक्स्ट अपने क्या रखेंगे, कंटिन्यूज रखेंगे। तो उसी के लिए तो आज का जो अपने करवाया है, मैं जस्ट एक क्विक रिवीजन करवा देता हूं। क्विक रिवीजन क्या है कि आज अपने किया है कि जहां भी मोडाल वर्ब आ जाए तो मोडाल के साथ अपने किसका प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अपने जब भी इंटेरोगेटिव एक्टिव वॉइस वाक्य आ गया तो पैसिव वॉइस भी क्या आएगा, इंटेरोगेटिव आएगा। लेकिन इंटेरोगेटिव के लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला बताया था कि जब भी आपका जो फॉर्मूला है एक्टिव वॉइस का, उसकी हेल्पिंग वर्ब को जस्ट ऑब्जेक्ट से पहले लिख दो तो अपना वो क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस का रूल बन जाएगा। और उसके अंदर आपको बेसिक चीजें करवाई और बाकी इसकी डू डज की डिटेल के लिए आप कल जुड़ते हैं अपने लाइव क्लास के साथ। अगर आप मेरे चैनल के साथ आप नए जुड़े हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं कल की लाइव क्लास में इसी समय इसी टाइम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक मिनट करता।